अगर आपका कोई साथ ना दे तो क्या करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। इस प्रसंग को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएंगे। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गाँव में आए हुए थे। वो संत बहुत ही ज्ञानी एवं विद्वान थे और भगवान के भक्त भी थे। मित्रों, संत के आगमन को सुनते ही गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग संत के पास आते और अपनी अपनी समस्याओं को संत को बताते और संत लोगों की समस्या का समाधान करते। मित्रों, उसी गांव के लोगों में से एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने संत से पूछा, हे महात्मन, मेरा कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देता और मुझे हर तरफ से लोग ताने मारते हैं। कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करें कि मेरी सफलता का राज क्या है। तभी संत उस व्यक्ति की बातों को समझ गए। तभी संत कहने लगे, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तभी संत कहने लगे, तुम्हें मेरे साथ इस गांव की नदी में चलना पड़ेगा। तभी उस व्यक्ति ने कहा, चलो महाराज, देर किस बात की। तभी संत उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और उस व्यक्ति को नदी के पास ले गए। तभी व्यक्ति कहने लगा, हे साधु महाराज, अब तो मैं नदी किनारे आ गया, अब तो बता दीजिए कि मेरी सफलता का राज क्या है। तभी संत कहने लगे, अभी क्या है, अभी तो हम नदी के किनारे खड़े हैं, हम दोनों को नदी के अंदर जाना होगा। तभी महात्मा की यह बात सुनते ही वह व्यक्ति नदी में कूद गया और संत भी नदी में उतर गए। मित्रों, गर्दन तक पानी था। तब पुनः व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि हे महात्मन, अब तो मैं तुम्हारे कहने के अनुसार नदी के अंदर आ गया हूँ, अब तो बता ही दो मेरी सफलता का राज क्या है। तभी संत ने उस व्यक्ति की गर्दन को पकड़कर उसे नदी में डुबकी लगा दी, उसे नदी में डुबो दिया और उसी व्यक्ति के कंधों पर संत बैठ गए। संत भी अपने शरीर से बहुत ही कर्रे थे। तभी उस व्यक्ति ने संत को अपने ऊपर से हटाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु वो संत को हटाने में नाकामयाब रहा, क्योंकि संत बहुत ही भारी एवं तगड़े थे। मित्रों, जब उस व्यक्ति का दम घुटने लगा तब उसे ऐसा लगने लगा कि वह तो पानी में डूबकर मर ही जाएगा। तब उसी व्यक्ति ने अपनी पूरी शरीर की ताकत लगाकर संत को गिरा दिया और वह पानी में से चिल्लाने लगा कि हे महात्मन, ये तुम्हारा क्या तरीका है। यदि तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता था तो मुझे बाहर ही बता देते, अंदर लाने की क्या जरूरत थी। मुझे आप क्यों मारना चाहते हैं। तभी संत कहने लगे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस नदी में तो है, अर्थात तुम डूब रहे थे। अब तुमने अपनी पूरी ताकत मुझे गिराने में लगा दी, लेकिन तुम्हें ये लगने लगा कि तुम नदी में डूबकर मर जाओगे। तब तुमने अपनी पूरी शरीर की ताकत लगा दी और मुझे नीचे गिरा दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर तुमने अपने आप को बचा लिया। परंतु मैं तुम्हें मरने नहीं देता, लेकिन आज से जो विश्वास तुम्हें अपने आप में होगा वह आत्मविश्वास तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, सफलता हमारा पूरा प्रयास चाहती है। यदि थोड़ी भी कमी रह गई तो वो हमें बीच मझधार में छोड़कर किसी ऐसी व्यक्ति की हो जाएगी जो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए जो अपनी पूरी ताकत को लगा देता है। तभी संत की शिक्षा को उस व्यक्ति ने अपने जीवन में धारण कर लिया और उन्हीं संत के पैरों में गिर पड़ा और संत ने उन्हें उठाया और कहने लगे, कोई भी तुम्हारा साथ तब तक नहीं देगा जब तक तुम अपने आप का साथ नहीं दोगे। इसीलिए कोई भी कार्य करो तो उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जी जान से पूरी ताकत लगा दो। जो भी व्यक्ति अपना साथ स्वयं देता है और अपने आप को पहचान लेता है, तो ऐसे ही व्यक्तियों का साथ भगवान देते हैं। क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि कर्म के बिना मनुष्य की गति इस संसार में संभव नहीं है। मित्रों, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है, इसीलिए भाग्य के सहारे कभी भी मत बैठना। भाग्य के सहारे बैठने वाले व्यक्तियों को उतना ही प्राप्त होता है जितना कि उनके भाग्य में है। कर्म और मेहनत अपने पूरे प्रयास करने वाले को विधाता वो भी देता है जिसकी हम कामना करते हैं, अर्थात मांग करते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। हम मिलते हैं अगली किसी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।